बात करें, आजकल 18 के पहले ही लड़कियां भी प्रेग्नेंट हो जाती है। आजकल लोग नशा पानी बहुत करने लगे हैं और उसका एक रीज़न देने लगते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं या बहुत टेंशन में रहते हैं। केपी न्यूज़ ये जो मुहिम लेकर के शुरुआत कर रहा है, तो निश्चित तौर से ये आवाज़ धीरे धीरे सरकार तक पहुंचेगी। तो और आजकल के बच्चे 5 साल की एज में ही गाली देना सीख जाते हैं। अगर किसी बच्चे के पास से गांजे की पुड़िया या ब्राउन शुगर पकड़ाती है तो उसको कम सजा सिर्फ मिलती है। बॉयज़ को ही पॉइंट ऑफ व्यू करके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी ऐसी है जो क्या बोलते हैं कम एज में मैच्योर हो जाती हैं और इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करती हैं कि वो माइनर हैं करके। ये हम देश के पहले चैनल होंगे मेरे ख्याल से जो इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आज पहली बार। दिल्ली में साक्षी को ताबड़तोड़ चाकू से मारकर उसकी जान लेनी हो, या फिर बिलासपुर की घटना हो, या फिर सुपेला की घटना हो, ऐसी कई बच्चियों के नाम हैं जो देश भर में आज अपराधियों के दंश को झेल रहे हैं। साफ तौर पर जब अपराधी उन पर हमला करते हैं तो वो किसी सूरत में, किसी सीरत में ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले का हश्र क्या होगा। आज एक गंभीर टॉपिक आपके सामने लेकर आने वाला हूँ और मेरा टॉपिक ये है कि जो अंडर 18 के लोग हैं, अंडर 18 के लोगों को सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है नाबालिग के नाम से, लेकिन होता यह है कई बार, कई केसों में हमने देखा है कि जो 17.5 साल के लोग हैं उन्हें जब वो चाकू मार देते हैं, मर्डर का केस उन पे भी लगभग सेम रहता है, लेकिन उनको बाल सुधार गृह भेजा जाता है तो उनकी सज़ा एक प्रकार से कम हो जाती है। और भी कई अपराध हैं जिनमें एक तरह की फ्लक्चुएशन, एक तरह का उनको फैसिलिटी मिल जाती है। तो इस विषय पे आज बात करने के लिए मैं यहाँ इकट्ठा हूँ। मेरे साथ में बच्चे हैं बहुत सारे और इनसे आप सुनेंगे और इनसे आप समझेंगे कि ये क्या चाहते हैं, कि क्या नाबालिग की एक उम्र जो 18 साल के नीचे है उसको क्या और उस लिमिट को और कम किया जाना चाहिए। बेटा क्या नाम है आपका? तनिष्क नाम है मेरा। आप जो ये टॉपिक हमने उठाया है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मेरा ये मानना है कि जो लोग भी ऐसे क्राइम करते हैं, स्पेशली जो बच्चे लोग क्राइम करते हैं, उनकी जैसे कोई क्राइम किया तो आपने जैसे बताया उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है जिससे उनकी पनिशमेंट कम हो जाती है। तो एक जैसे 14 साल का बच्चा जो क्राइम कर रहा है और एक 19 साल का कर रहा है, दोनों ने सेम क्राइम किया, लेकिन 19 वाले को उसकी सज़ा अलग रहेगी और 14 साल की अलग रहेगी। लेकिन 14 साल को भी सज़ा देनी चाहिए क्योंकि दोनों ने एक ही क्राइम किया, लेकिन उसकी सज़ा कम कर दी जाती है क्योंकि वो 18 क्रॉस नहीं किया होता है। इसलिए तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उनका 18 नीचे कर लिमिट को कम किया जाना चाहिए। कम कर दिया जाना चाहिए। जैसे आप टीवी देखती होंगी या मीडिया में पढ़ती होंगी, अभी साक्षी का हो सकता है आपने भी वीडियो देखा हो, और वैसे ही श्रद्धा को भी दिल्ली में मारा गया था। वैसे एक बिलासपुर में केस हुआ, हमने एक सुपेला में केस कवर किया था जिसको तालाब के ऊपर एक लड़का ताबड़तोड़ चाकू मारता है और उसकी बहन कूद कर जान बचाती है और वो उस समय तक नहीं रहती। हालांकि कुछ केसों में नाबालिग थे, कुछ केसों में बालिग थे, लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि नाबालिग भी इस तरह से हमलावर हो गए हैं और उन्हें पता हो जाता है कि 14 साल 15 साल के बाद चाकू कैसे चलाना है। तो इसकी पूरी जानकारी रहती है और वो बाकायदा सोच समझ के प्लान करके आते हैं, दिमाग पे उनके कुछ प्लानिंग रहती है। तो एक नाबालिग की उम्र में अगर उसको नाबालिग कहती सरकार, तो नाबालिग की उम्र में वो प्लान बनाना भी सीख लिया, नाबालिग की उम्र में वो चाकू चलाना भी सीख लिया, उसे पता है कि कितने वार कहाँ कहाँ मारने हैं, तो वो मर जाएगी सामने वाली बच्ची। आप क्या सोचती हैं कि क्या होना चाहिए? जैसे इन्होंने बताया कि एज लिमिट को कम किया है, कितना कम? सर मेरे हिसाब से तो 15 साल करना चाहिए, क्योंकि 15 साल तक इनफ मैच्योर हो जाते हैं, चाहे लड़के हो या लड़की हो, हर चीज़ में। तो मैं तो यही बोलूँगी कि 15 ईयर्स तक करना चाहिए। और जो बच जाते हैं माइनॉरिटी के नाम से कि हम छोटे हैं करके, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जो सरकार है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है? कितने लोग मानते हैं? बहुत से लोग हैं, इधर भी दिखा दें। सारे लोग लगभग यही मानते हैं कि 18 साल से नीचे के जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो बाल्य अपराधी कहलाते हैं, अपराधी तो नहीं अपचारी कहलाते हैं, शब्द मैं चेंज करता हूँ, अपचारी कहते हैं उनको सरकार के लैंग्वेज में। तो बहुत से लोगों ने हाथ उठा कर कहा है, आप क्या मानती हैं? सर मेरा भी मानना यही है कि पनिशमेंट की एज लिमिट कम करनी चाहिए, क्योंकि ईयर 2021 में ही इंडिया में जुवेनाइल क्राइम रेट 31,000 अराउंड थे, जो कि बहुत बड़ी नंबर है। तो उन्हें भी सज़ा उतनी मिलनी चाहिए जितनी एक अडल्ट को मिलती है, क्योंकि क्राइम उन्होंने भी सेम ही किया है। अच्छा, जैसे कोई एक प्रकार का ही क्राइम नहीं रहता, मर्डर रहते हैं। मर्डर के अलावा भी कई लोग, कुछ लोग नशा करते हैं। अब नशा करने वाला लोग ये कहते हैं कि ना समझ है यार, बच्चा है, उसको जान दो, उसकी जैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक सज़ा देता है,
या पकड़ता है या उसकी सज़ा होती है, तो बालिग को दूसरी सज़ा और नाबालिग के लिए दूसरी सज़ा। अगर किसी बच्चे के पास से गांजे की पुड़िया या ब्राउन शुगर पकड़ाती है तो उसको कम सज़ा मिलती है, लेकिन वो सोच समझ कर तो कर रहा है। अगर वो नशे का कारोबार कर रहा है, कहीं से खरीद के ला कर बेच रहा है, तब भी वो समझदारी लगता है। वो खुद नशा ले रहा है और बैठकर लड़कियों को छेड़ रहा है, तब भी वो समझदारी लगता है। आप क्या मानते हैं कि आप यहाँ शहर में जब घूमती हैं तो ऐसे वातावरण को किस रूप में देखती हैं? ऐसे जो नशे करते हैं उनको भी मतलब एक बच्चे लोग, हाँ प्लीज़। उसके बोलने का मतलब है, जब हम ट्यूशन से घर जाते हैं तो हमारे से एज से छोटे भी बहुत सारे लड़के रहते हैं जो कि बहुत गलत चीज़ करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे रोड में छेड़ना और हम बोलते भी हैं कि हम कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमारे लिए वही सेफ़ है कि हम शांति से चले जाए, तो वो बस वही बताना चाह रही हैं। आप जब निकलती हैं सड़कों पे किस तरह का वातावरण देखती हैं आसपास में जब रात में निकलना हो? जगह पे ऐसा होता है कि लड़के सीटी मारते हैं, और अभी अभी हम जब यहाँ से उस दिन सेक्टर 10 से जा रहे थे तो एक लड़का आके चिल्ला के गया बाजू से बाइक से, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी ऐसा दिखा क्या कि कभी कोई छोटे लड़के भी इस तरह की हरकत करें? छोटे लड़के भी ऐसे हरकत करते हैं, 14 से 15 साल के बच्चे लोग। तो इस तरह से ये बच्चियों से बातें हैं। अब सोचता हूँ कि कुछ लड़कों से भी बात करें। आप बताना कि जैसे उन्होंने बताया, बच्चों ने बताया कि जो एज लिमिट है उसको कम किया जाना चाहिए और गंभीर सब्जेक्ट है। आपका क्या मानना है कि एज लिमिट को कितना कम करना चाहिए? वो तो सही बोले, 14 to 15 वाले करते हैं आजकल मस्ती लड़की लोग से, पर ऐसे नहीं होना चाहिए, वो एक्शन लेना चाहिए। कितना कम? मतलब जैसे 18 साल से नीचे नाबालिग कहलाता है, आपके मुताबिक उसका पैरामीटर या बाउंड्री लाइन क्या होनी चाहिए? किससे नीचे नाबालिग कहलाएगा? जो इसका मन मस्तिष्क का विकास न हुआ हो उसे नाबालिग मानना चाहिए? आज की डेट में 15 साल वाले भी बच्चे बदमाश है और उससे ज़्यादा उम्र वाले भी बदमाश है। मेरे हिसाब से 12 साल के बच्चे लोग नाबालिग है। कभी आसपास के वातावरण में आप देखते हो जो छोटे बच्चे हैं वो आपकी जो समझदारी है आपने महसूस किया होगा घूमते हुए कि नाबालिग बच्चे कहीं तफरी कर रहे हैं, नाबालिग बच्चे कहीं किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, नाबालिग बच्चे कहीं बैठकर गांजा या शराब का सेवन कर रहे हैं। इस तरह का माहौल आपने कहाँ कहाँ देखा है? सर इस तरह का माहौल मैं जहाँ रहता था पहले वहाँ भी देखा है और यहाँ भी देखा है। तो आजकल के बच्चे 5 साल की एज में ही गाली देना सीख जाते हैं, तो इतना एज हो जाता है उनका 13 या 14 साल तक कि वो सही गलत का फ़ायदा सही गलत समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है उनके लिए। आजकल के बच्चे सिगरेट पीना चालू कर देते हैं 10 साल की उम्र से, तो उनका एज हमें 14 से 15 साल की रखनी चाहिए, मैच्योरिटी एज, कि 14 से 15 साल के बाद जो बच्चे हैं उनको उतना फैसिलिटी ना मिले कि जितना अभी फैसिलिटी मिल रहा है 18 साल तक बच्चों को। तो मेरा बोलना तो यही है। जैसे इन्होंने 14 साल का, मैं जो रिपोर्टिंग या पत्रकारिता के अनुभव में मैं जो समझता हूँ 10 से 11 साल, मेरे ख्याल से 10 से 11 साल एक अच्छी लिमिट होती है जिसमें बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उतनी ज़्यादा परिपक्व नहीं हो रही थी। आप क्या मानती हैं? सही है कि 10 to 12 ईयर्स भी मैच्योर्ड हो जाते हैं, लेकिन 14-15 में ज़्यादा मैच्योरिटी होती है, क्योंकि जैसे 9-10 के बच्चे जो रहते हैं वो उनको इतनी मैच्योरिटी है कि आपको क्या बोलना है, और वो उनको जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तब भी उनको पता रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। और क्लास में, जैसे हमारे स्कूल में क्लासेस में ये सब हुआ, मतलब बच्चे अपराध करते हैं, हाँ, तो उनको सज़ा है ही नहीं, तो वो तो उनको वो फ्रीडम तो और बढ़ते जाएगा। तो 18 साल तक के रुके रहेंगे तो उतना नहीं रहेगा। हमने अपने रिपोर्टिंग के कैरियर में जैसे बाल सुधार गृह या इन दुर्ग में बाल सुधार गृह है, वहाँ से कई बार बच्चे बाहर भाग जाते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए शासन प्रशासन जो है पूरी टीम लगा देता है। लेकिन होता ही है, आप लोग की भी जानकारी के लिए बताऊं, होता यह है कि वहाँ पर जो पुलिस वाला है अगर पकड़ लेता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। जो केयर टेकर है वो उन्हें कुछ बोल देता है तो उसके लिए ऐसे संस्थाएं बैठी हुई हैं जो वो बोलने वाला व्यक्ति, जो संभालने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर उल्टे कार्रवाई हो जाती है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है इन बच्चों को? क्या ऐसा लगता है कि एज लिमिट और कम किया जाना चाहिए ताकि वहाँ भी वाइब्रेशन होते हैं, वहाँ भी ये चीज़ें छनकर आती हैं कि वहाँ भी अंदर जो है बच्चों की आतंक बहुत चलता है, जो उनका सुधार गृह वहाँ भी चलता है, लेकिन इस चीज़ के समाधान के लिए कुछ रास्ते नहीं हैं क्योंकि जो भी सरकारी तंत्र है वो इन बच्चों की एज लिमिट के कारण लाचार है। बात तो सही है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे आजकल लोग नशा पानी बहुत करने लगे हैं और उसका एक
एक रीज़न देने लगते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं या बहुत टेंशन में रहते हैं, तो मैं ये सही नहीं समझती। टेंशन किसकी लाइफ में नहीं होता, सबके लाइफ में होता है। तो आपको ये सोचना है कि आप वो टेंशन से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नशा पानी उसका एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग मतलब बच्चे आजकल 9-10th के बच्चे, जैसे कि मैंने देखा है हमारे स्कूल में, कि सुबह सुबह नशा करके आ जाते हैं स्कूल, आंखें सबकी लाल, मतलब जो कि एक मतलब डिसेंट वे में नहीं आते स्कूल। अब स्कूल जैसा नहीं रह गया है, मतलब कुछ भी होता है स्कूल में तो टीचर्स भी बहुत परेशान होते हैं उनसे, जो मिसबिहेव करते हैं, तो वो एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है वहाँ पे। तो बस यही कहना चाहूँगी। यहाँ लगभग 25 से 26 बच्चे मेरे ख्याल से बैठे हैं। मैं ये सवाल सभी से, आप लोगों से, किनको ये लगता है कि 18 साल ही एज लिमिट होनी चाहिए? किसी को लगता है? ये बड़ा ओपिनियन है, किसी को भी नहीं लगता। हाँ सर, जैसे कि एज लिमिट कुछ भी हो, लेकिन उसको इतना तो समझदारी रहता है कि मैं किसी को चाकू मार रहा हूँ या फिर किसी को कुछ कर रहा हूँ, तो एज लिमिट भले से 18 रहे, लेकिन अगर वो 14 साल में भी चाकू मार रहा है तो उसको उसी टाइम पे पनिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एज लिमिट के लिए वेट करें हम लोग कि वो ऐसा 18 साल के बाद आएगा फिर उसको हम लोग वो करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी पनिश करेंगे। सबसे मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें सरकार की सबसे बड़ी गलती है। नहीं, लेकिन जैसे जो आप बोल रहे हो वो वाजिब बात है, लेकिन इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, इसके लिए संवैधानिक रूप से जाना होगा। और वही मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि ये प्रक्रिया अगर आप लोग की आवाज़ सरकार सुनती है तो एक अमेंडमेंट लाया जा सकता है और संसद में पास होगा, उसके बाद ये कानून बनेगा। तो आप क्या मानते हैं कि कितना एज लिमिट होना चाहिए एक नाबालिग बच्चे के लिए? क्या होना चाहिए, साल कितने होना चाहिए उसके? 11 साल। आपका मानना क्या है? सर मेरा 12 से 13 साल सर, क्योंकि कोई भी बच्चा एक क्राइम करता है सर, तो एज किसी का लाइफ सर किसी के एज पे डिपेंड नहीं करता ना सर। लाइफ ज़्यादा बड़ा है, एज नहीं है सर। तो 12-13 साल का बच्चा अगर क्राइम करता है, किसी का मर्डर करता है, तो सर तो उसको ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि तुम नाबालिग हो, तुम मतलब तुम्हारा एज नहीं हुआ तो तुमको कुछ नहीं करेगा जाएगा। लेकिन सर जिसका सामने वाले का लाइफ गया उसका पूरा लाइफ चलेगा ना सर, उसका फैमिली भी है, उसके दोस्त होंगे, उनको बुरा लगा होगा सर। तो ये एज लिमिट को कम करना चाहिए। आप लोग में से किसी के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो नाबालिग आपके पास में कोई बहुत बड़ी घटना किया हो और आप लोगों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ी हो और उसके लिए कुछ बोल ना पाए हो? किसी के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? हाँ सर, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हमारे से थोड़ी छोटी मोटी घटना हो जाती है, जैसे बॉल चले जाता है पीछे, तो वहाँ पता नहीं 12 से 13 साल के उम्र में उनके जो मम्मी पापा रहते हैं वो डिफेंड करते हैं उनको कि नहीं बच्चा है, ऐसे खेलते रहते हैं। और लोग कांच वाँच फोड़ के फिर कूलर वूलर में चढ़ के वैसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 14 और उससे छोटे भी उसमें उन लोग की मैच्योरिटी आ जाती है और उन लोग को समझ आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। 18 से नीचे नाबालिग कहलाए जाने का एक और प्लस फैक्टर उन्हें ये मिल जाता है कि जब अपराधियों से जब पुलिस पूछताछ करती है किसी बालिग से तो उसको दूसरे तरह का टॉर्चर लेवल होता है। लेकिन नाबालिग से अगर बात करना हो तो आप सोचिए कि भारत के कानून में ऐसा है कि नाबालिग से अगर कोई पुलिसकर्मी बात करेगा तो वो सिविल ड्रेस पहनेगा, ड्रेस पहन नहीं सकता। नाबालिग बच्चे को थाने में बैठाया नहीं जा सकता। नाबालिग बच्चे को लॉकअप सेल के अंदर रखा नहीं जा सकता। नाबालिग बच्चे को जेल जैसी जगह पे सुविधा मतलब वहाँ उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तो इन सारी जो फैसिलिटीज़ है, एक प्रकार की फैसिलिटी मानेंगे इसको, तो इन सारी जो फैसिलिटी अभी जो दे रहे हैं उससे क्या उनका मनोबल ऊंचा उठता है अपराध करने वालों का नाबालिगों में? जी सर, बिल्कुल। मैं तो बोलूँगी कि सिर्फ बॉयज़ को ही पॉइंट ऑफ व्यू करके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी ऐसी है जो क्या बोलते हैं कम एज में मैच्योर हो जाती हैं और इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करती हैं कि वो माइनर हैं करके। तो मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि आजकल 15 ईयर्स के पहले ही हर लोग हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं। बच्चे किसी भी चीज़ की बात करें, आजकल 18 के पहले ही लड़कियां भी प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़कियां भी लेती हैं ड्रग्स, सिर्फ लड़के ही नहीं हैं इस चीज़ में। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर क्राइम है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इतना मैच्योर हो चुका है कि वो क्राइम कर रहा है, तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और एज लिमिट का भी मैं बोलूँगी कि 14 से 15 तक इनफ मैच्योर हो जाए। आपका नाम एक बार दर्शकों को फिर से बताइए, ये बात कहने के लिए अपने आप में गट्स होनी चाहिए। जी, मेरा नाम भूमिका बंजारे है, मैं कुसुम नगर में रहती हूँ, मैं DSR इंस्टीट्यूट की हूँ। जी, ये भूमिका के विचार हैं और साफ तौर पर इतनी बड़ी बातें एक लड़की होते हुए आप लोग से पूछेंगे। जैसे आप लोग
अपने क्लासरूम से घर जाते हों, घर से क्लासरूम आते हों, कॉलेज जाते हों, तो आप लोग ऐसा वातावरण क्या क्या देख पाते हैं जो एक नाबालिग का समूह करता है? सर मैं देखता हूँ कि आसपास बहुत सारे लोग, जैसे मैं जाते रहता हूँ तो चौक के पास भी बैठ के सिगरेट, गांजा, दारू ये सब पीते रहते हैं, तो ये से भी हमारे समाज पे बहुत बड़ा असर पड़ता है इस चीज़ से। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमें एज लिमिट को भी कम करना पड़ेगा। मैं एक लास्ट सवाल आप सभी से करूँगा। एक एज लिमिट जैसे मैं कोड करूँगा, उसमें आप लोग हाथ उठाकर बताइएगा कि कितना होना चाहिए नाबालिग को उम्र। 10 साल? नहीं, हाथ उठाइएगा। 10 साल में, हाँ 10 साल में कितने लोगों का मन है जो हाथ उठाएंगे? 11? 1 लोग हैं। 12 साल? 12 साल में 1 2 3 4 5 6 7। 13 साल? 13 साल में 1 2 3 4 5 6। 14 साल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 15 साल? 1 2 3। 16 साल? कोई नहीं, 1। 17 साल? कोई नहीं, और 18 साल के नीचे कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमने जो ओपिनियन लिया आप लोगों के बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें समय दिया, बहुत सारी बातें की। 14 साल का एक ओपिनियन आ रहा है जिसमें बहुत से बच्चे, बहुत लिमिटेड जगह पे मैंने सर्वे किया और बहुत सारे अच्छे बच्चों के विचार आपके सामने रखे हैं। इन बच्चों का मानना है कि 14 साल की लिमिट होनी चाहिए कम से कम, जिसमें एक बच्चे को वास्तविक रूप से नाबालिग समझा जा सकता है। 18 साल से नीचे के पैरामीटर में वो बच्चे नाबालिग कतई नहीं माने जा सकते, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ की समझदारी होती है, उन्हें अपराध करने की समझदारी होती है, उन्हें ड्रग्स लेने की समझदारी होती है, उन्हें प्लानिंग करने की समझदारी होती है, और अपराध से कैसे बचना है, किसके पास जाना है, कहाँ किस न्याय आयोग में हमको शिकायत करनी है ताकि वो जो पुलिस वाला हमें डांट रहा है उसे सज़ा मिल जाए, इन चीज़ों के बारे में सब जो जानकारी रखता है, वो हमारे मन मस्तिष्क से किसी भी सूरत में नाबालिग नहीं माना जा सकता। नाबालिगों के अपराध और अपराध की समीक्षा और अपराध के विषय में सारी बातें और बच्चों से राय लेने के बाद हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो गुरु हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, जो समाज को एक दिशा और दशा उनकी तय करते हैं, उनसे भी एक राय ली जाए। संतोष राय साहब है मेरे साथ में, कॉमर्स और टैक्स गुरु के नाम से मशहूर हैं। उनसे बातचीत करेंगे। संतोष भैया, आपके यहाँ से बच्चों से हमने बात की, उन बच्चों का ये कहना था कि 14 साल एज लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम बच्चों ने हाथ उठाया। आपका क्या मानना है कि जो 18 से नीचे के जो बच्चे हैं वो जब अपराध करते हैं तो उन्हें वो दंड नहीं मिलता, उनको दंड से बहुत कुछ राहत मिल जाती है, जैसे उन्हें थाने में नहीं बैठाया जा सकता, उन्हें जो पूछताछ करने वाला पुलिसकर्मी है वो सादी वर्दी में आएगा, टेस्ट नहीं लगा सकता, लॉकअप में नहीं डाल सकते, जेल में नहीं डाल सकते, बाल सुधार गृह भेजना पड़ता है, लेकिन बाल सुधार गृह में भी वो एक्टिवेट रहते हैं। तो आपका क्या मानना है? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, श्रीकांत जी, जब क्लास 10th में एक बच्चा पढ़ता है तो उसकी उम्र 14-15 साल होती है, और उस समय उसको माता पिता ही, पालक ही ये बात बोलते हैं कि तुम्हें जो पसंद है वह विषय चुन लो, चाहे मैथ्स ले लो या बायो ले लो या कॉमर्स ले लो। उस समय उसकी उम्र होती है 14-15 साल। उस समय जब ये कहा जा सकता है कि आप अपने करियर का निर्णय स्वयं के इंटरेस्ट पे करो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो गलत काम भी कर रहा है तो उसका कहीं न कहीं वहाँ गलत काम में इंटरेस्ट है। मतलब समझदारी की जो बोलना चाहिए लॉगिन होना वो शुरू हो जाता है मस्तिष्क में। हाँ। निर्णय लेने की क्षमता उस समय से बच्चे में रहती है, पूरी तरीके से वो मैच्योरिटी आ जाती है कि एक बच्चा निर्णय ले सके। और इस मामले में ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर जी को भी लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जब वो खेले थे तो कोई 18 साल के बाद थोड़ी खेले थे, 16 साल की उम्र में उनके अंदर वो कला थी, उनके अंदर वो जज्बा था, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलते थे, तो वहाँ पे वो क्षमता उनके अंदर डेवलप हो गई थी। तो 15 साल की उम्र में एक अप्रोप्रिएट एज मेरे हिसाब से 15 साल होना चाहिए। यहाँ हर बच्चे के अंदर एक समझ हो जाती है, कुछ करने की क्षमता हो जाती है या सोचने की क्षमता हो जाती है, क्योंकि हर जगह जग जाहिर हमसे भी बात होती है तो हम बच्चे से पूछते हैं कि तुम क्या सोच के कॉमर्स लिए, यानी हमारे दिमाग में ये बात है ना कि उसके अंदर एक सोच है, तभी तो वो कॉमर्स लिया है, तभी तो वो 11 से ही बच्चा। और वही सोच किसी आपराधिक मानसिकता वाले बच्चे के लिए ये हो जाती है कि इस व्यक्ति को चाकू मारना है तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, वहाँ से घूम के आना है, जब वो वहाँ से निकलेगी बच्ची तो उसको रास्ते में यहाँ से घेरेंगे, वो पूरी प्लानिंग और पिक्चर और क्राइम पेट्रोल देख कर आता है। एकदम बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से इस बात से एग्री हूँ कि ये जो 18 साल वाली उम्र का जो बाउंडेशन है उसको हटा के 15 साल एटलीस्ट किया जाना चाहिए। और 15 साल की उम्र में हर बच्चे के पास में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके अंदर एक समझ हो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो गलत कर रहा है तो अनजाने में उससे गलती नहीं हो रही है, जबकि उसे सज़ा जो दी जा रही है वो ऐसी दी जा रही है जैसे वो बाल
छोटा बच्चा है, लेकिन वो अनजाने में गलती नहीं कर रहा है, जानबूझ के जब कभी कोई गलती की जाती है तो वो गलती नहीं होती, वो फ्रॉड होता है, और वो बच्चा फ्रॉड की कैटेगरी में आगे बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से 15 साल की उम्र एप्रोप्रिएट है, और उस समय अगर बच्चे को रोक दिया जाए तो शायद वो आगे आने वाले समय में एक अच्छा इंसान बन सकता है। इस 15 साल और 14 साल की जो बात आ रही है सामने में, और उसके लिए हम देश के पहले चैनल होंगे मेरे ख्याल से जो इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आज पहली बार, कि इसी चैनल ने इस सब्जेक्ट को अब तक नहीं छेड़ा है। तो ये जो संवैधानिक प्रक्रिया की ओर इसको बढ़ना होगा। अगर आपकी या हमारी बातों को सरकार सुनती है तो उसको संवैधानिक प्रक्रिया की ओर उसको संसद में अमेंडमेंट लाना होगा, उसके बाद ये कानून बनेगा। आप क्या अपील करते हैं, जो सरकार के जो सरकारी तंत्र के लोग हैं, जवाबदार हैं, उनसे क्या अपील करते हैं? मैं केपी न्यूज़ के माध्यम से, केपी न्यूज़ की सोच और यहाँ के पत्रकारों की जो सोच है उसके माध्यम से ये अपील करूँगा कि बिल्कुल इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, शुरुआत कहीं होती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ। एक बीज लगाते हैं, धीरे धीरे वो एक पेड़ बनता है और पेड़ बन करके बहुत सारे फल देने लग जाता है। तो उस बीज को ये नहीं मालूम होता है कि इतनी बड़ी क्षमता उसके अंदर थी। सिमिलरली केपी न्यूज़ ये जो मुहिम लेकर के शुरुआत कर रहा है, तो निश्चित तौर से ये आवाज़ धीरे धीरे सरकार तक पहुँचेगी, और सरकार से मेरी अपील होगी कि बिल्कुल इस तरफ वो बैठ कर के ज़रूर विचार करें कि क्या 15 साल की उम्र एप्रोप्रिएट नहीं है किसी बच्चे की सोच के लिए या सोचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए संतोष जी। तो साफ तौर पर जैसे आपने एक्सपर्ट की राय सुनी, बच्चों की राय सुनी जो पढ़ रहे हैं, और इन्होंने जो एक तर्क दिया साफ तौर पर कि जब बच्चा 10वीं पास हो जाता है और उसे उसके सब्जेक्ट चयन के लिए कहा जाता है तो उसके ऊपर ही माता पिता छोड़ते हैं कि बेटा आप क्या लेना चाहते हो, आपको डिसाइड करो। तो जब वो डिसीजन पावर ले चुका रहता है बच्चा, और उसको पता है कि मुझे 10वीं के बाद में या तो बायो लेना है, मैथ्स लेना है, या कुछ और सब्जेक्ट कॉमर्स लेना है, जो भी हो वो तय कर पाता है। वैसे ही आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति जो रहता है उसे कई तरह के क्राइम करने में वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग खुद ही कर बैठता है। अगर कोई गांजा बेचने वाला है तो उसे पता है कि नागपुर से गांजा कैसे आता है, ट्रेन से लाना है, गाड़ी से लाना है, पुलिस से कैसे बचना है, और वो लाकर दिखा देता है। उसी तरह से कोई अपराध करने वाला है या किसी को चाकू या गोली मारने वाला, वो पहले से प्लानिंग कर लेता है कि रैकी करना कैसे है, किसी को कैसे किस जगह पे वार करें तो उस जगह पे उसकी मृत्यु हो जाएगी, लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है, छुपाना कैसे है, वो सारी सीरीज़ देखना उसे पता रहता है। तो हमारा एक मकसद है साफ तौर पर, हम नाबालिगों के असली उत्थान के लिए आज ये चर्चा परिचर्चा छेड़ रहे हैं। और साफ तौर पर जो नाबालिग है, एक्चुअल नाबालिग जो एज लिमिट होनी चाहिए, उस एज लिमिट की सुरक्षा ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो नाबालिगों की एक एज लिमिट को आगे किया गया है उससे जो फैसिलिटी उनको मिल रही है, और फैसिलिटी मिलने के कारण उनके आपराधिक मानसिकता में और एक तरह का इजाफा हो रहा है, उस इजाफे को रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत में क्राइम का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारी ये बातचीत, ये चर्चा आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे आपकी कोई राय हो, आप क्या चाहते हैं इस विषय में, सरकार से क्या अपील है आपकी, कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर लिखिएगा। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।